अपने परिवार में रह के हम अपने बाल बच्चे नहीं पाल सकते तो कौन सा सनातन। मोदी जी ने वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। इजराइल में मरने के लिए हम तैयार हैं। मोदी जी लड़ाई में विश्वास करते ही नहीं। ऐसा आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर आया जो पांव धुलाओ किसी का। सनातन धर्म को मुद्दा बना देना किसी चुनाव के लिए नहीं है, उनकी सोच मुद्दा है, मुद्दा बिल्कुल नहीं है। उनसे कौन प्रतिद्वंदिता रखता है? और वही सनातन है जो देश को हमारे बचा रहा है। उनके आगे कोई भी खड़ा होने की क्षमता भी नहीं रखता। सनातन न खत्म हुआ न होगा। नमस्कार, मैं निशा लखवाल, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस वक्त मेरे पीछे जो पोस्टर लिए हुए लोगों को आप देख रहे हैं, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री से कुछ गुहार लगा रहे हैं या उनके लिए कुछ प्रस्ताव जो है वो लेकर आए हैं। लेकिन वो क्या प्रस्ताव है, क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश की सभी जनता प्रधानमंत्री को काफ़ी पसंद करती है और वो चाहती है कि जनता जो चाहे वो करें। लेकिन लोग हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैं दिनेश कुमार सिंह हूँ, श्री राम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और श्री राम कल्याण समिति हमारी है। हम लोगों का ब्लड बैंक का काम है और मैं 8 उन बेटियों को पढ़ा रहा हूँ जिनके साथ क्या नाम है कि कोई नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, हम उन बेटियों को पढ़ाते हैं। मैं अयोध्या की पावन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करने के लिए हम लोग आए हैं। उनको ये रामचरितमानस और ये सरजू माता जी का जल है, ये देना चाहते हैं और ये भव्य प्रभु श्री राम जी का ध्वज है, इसको देना चाहते हैं। हम लोगों की ये मांग है, जैसे आपने काशी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको शिव शंकर जी का पूरा आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम जी का भी हम लोग चाह रहे हैं कि आप अयोध्या से चुनाव लड़ें, 2024 का चुनाव। हम अयोध्या वासियों की तरफ से, युवाओं की तरफ से और पूरे जनमानस की तरफ से हम, क्योंकि मोदी जी ने वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। हम सनातन धर्म को आगे ले जाने में मोदी जी, उनके पीछे लक्ष्मण रूपी भाई श्री क्या नाम है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, अमित शाह जी। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार 2024 का चुनाव प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ क्या नाम है कि आप ये घोषणा करें कि 2024 का चुनाव अयोध्या से लड़ें। ताकि लड़ने का मकसद क्या है कि पूरे देश की तरफ से हम लोग चाहते हैं कि एक ऐतिहासिक जीत, किसी का खाता ना खुले। हम लोगों की ये भावनाओं को आप समझिए, मीडिया के माध्यम से निवेदन करें। हम लोग चाहे एक ऐतिहासिक जीत दे करके हम पूरे हिंदुत्व की तरफ से उनको क्या नाम है कि ऐतिहासिक जीत देंगे और उसके लिए आप हम लोगों का निवेदन स्वीकार करें। अच्छा, ये क्या डर है कि अगर काशी से लड़ेंगे प्रधानमंत्री तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए अयोध्या से बोल रहे हैं? क्योंकि लड़े, अगर आप बता रहे हैं, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि पूरी जनता देश की उनको प्यार करती है, तो वो कहीं से भी लड़े, जीतेंगे तो वो। मैं किशोर चंद्र पांडे हाँ जी, ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी लड़ाई में विश्वास करते ही नहीं है। वो युग पुरुष हैं। अच्छा, युग पुरुष के आगे तो सभी नतमस्तक होते हैं। वो एक प्रधान सेवक हैं, वो एक सेवक हैं। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी एक सेवक के रूप में अयोध्या नगरी के निवासियों की सेवा करें और उनके लिए तो लड़ाई कुछ है ही नहीं। उनके आगे कौन है? उनसे कौन प्रतिद्वंदिता रखता है? कोई नहीं। उनके आगे कोई भी नहीं खड़ा है। उनके आगे कोई भी खड़ा होने की क्षमता भी नहीं रखता। बट वो एक सेवक के रूप में, उन जैसा सेवक कोई आज हिंदुस्तान में एक युग पुरुष की भांति नहीं दिखता नहीं है। इसलिए हमारा अनुरोध है, मोदी जी आपने श्री राम जी के लिए इतना भव्य मंदिर निर्माण करवाया है और इस अयोध्या नगरी को एक नया जीवन दिया है, भारत की संस्कृति को एक नया उत्थान की तरफ ले जाने का कार्य किया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपका नाम, आपका सेवा अगर अयोध्या नगरी के साथ जुड़ जाए तो इससे ज़्यादा हर्ष हमारे को और किसी बात से नहीं होगा। तो सनातन न खत्म हुआ न होगा। और सनातन का मतलब है कभी अंत होगा ही नहीं। और वही सनातन है जो देश को हमारे बचा रहा है। और योगी से लेकर के और जितने मंदिर मस्जिद में देखिए, कहीं भी मंदिरवाद में आप तनख्वाह देते हैं और हमारे हिंदू धर्म में क्या है, उनको तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती। हर काम क्रिया से लेकर के छोटा से बड़ा तक हमारे योगी या कोई भी मोदी जी बैठ के पाँव तक धुला। ऐसा आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर आया जो पाँव धुलाओ किसी का? मैं यहाँ पे पार्लियामेंट बनाएगा, उसका भी पाँव धुला गया। और सब काम जितने वर्कर तक भी उनके दिल में बास कर रहे हैं। तो फिर उस देश का प्राइम मिनिस्टर जब ऐसा है तो हम लोग तो नेचुरल बदल देनी चाहिए। सनातन तो हमारे दिल में क्या, हमारे प्राण से भी प्राण में बसा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि जो सनातन धर्म है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। लेकिन इस सनातन धर्म को मुद्दा बना देना किसी चुनाव के लिए नहीं है, उनकी सोच मुद्दा है, मुद्दा बिल्कुल नहीं है। अपने परिवार में रह के हम अपने बाल बच्चे नहीं पाल सकते तो कौन सा सनातन? सनातन तो वही तो है, सबको हम लेके साथ चल रहे हैं। सनातन का मतलब यही है कि हम किसी को कुछ कहें ना, किसी को गाली ना दें। ये लोग जो कर रहे हैं उनके पापी ये हैं, उनका वो भोग रहे हैं। आज इजराइल
इजराइल ही एक ऐसा कंट्री है जो सबका साथ देता है। इजराइल के पीछे आप लोग मरने मिटने को तैयार हो, इजराइल के लिए आप लोग मर रहे हो ना, तो हमारा देश बचा है तो हम उनके लिए लड़ेंगे, चाहे कोई भी देश हो। अब मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ, चाहे कितना बड़ा हो, हम इजराइल के साथ देंगे। लेकिन हमारे यहाँ का तो मुस्लिम उसके देते रहे, सब नहीं देते, 100 में 10 ऐसे होते वो साथ देते, वो गलत बोलते हैं। जय श्री राम, देखा, जय श्री राम, जय श्री राम, देखा, तो ये बोला जय श्री राम। तो इस गौरव को देखते हुए हम बिल्कुल नहीं, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे घर में ज़्यादा नहीं 150 परिवार वाले हैं। हम इजराइल मरने मिटने के लिए यहाँ से, अगर प्रभु कृपा रही या किसी का भी मोदी योगी कोई भी कह देगा तो हम प्रस्थान करने के लिए 10 साल बच्चे को भी ले जाके इजराइल में मरने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इजराइल के वो बिल्कुल पीछे नहीं हटने देंगे, चाहे कोई भी हो। जय श्री राम। अब अयोध्या से प्रस्ताव जो है लोगों ने रखा है प्रधानमंत्री के आगे कि अयोध्या से वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव क्या रहने वाला है, एक सवाल जो है वो 2024 से भी ले लेते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, आप लोगों ने अपनी मांग तो रख दी है, प्रस्ताव भी जो है वो रख दिया है, साथ ही झंडा, रामचरितमानस और जल भी लेकर आए हैं। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे और अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, प्रसाद मिले ना मिले, हमारा रिक्वेस्ट है कि हम उस प्रसाद को पाने की कोशिश करते हैं, मिले ना मिले वो भगवान देने वाला है। तो वैसे योगी जी, मोदी जी हैं जो हमारे लोग बारे में सोचेंगे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ना कि हम उसको पाना चाह रहे हैं। आस्था से मत्था हम हर जगह टेकते हैं, भगवान सुने ना सुने वो उनके ऊपर है। आस्था से हम लोग जुड़े हैं और आस्था ही आदमी को जिताता है। सच कभी हारता नहीं, देर होता है। एक अर्जुन अकेले सबको नरसंहार किए, तो ऐसा मोदी आया है तो मोदी किसी को बख्शने वाले नहीं। इस ढंग से कोई भी गलत करेगा किसी को छोड़ दें, और जिसने अपने माँ बाप को नहीं है तो मोदी क्या होगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी के बारे में जो कहें वो कम है। अब ये हमने जो प्रस्ताव रखा है वो प्रधानमंत्री जी के अपने ऊपर है कि वो इलेक्शन वहाँ से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, बट हमारी एक इच्छा थी, वो हमने प्रकट करी है। और मोदी जी ने जो काम अभी तक किए हैं वो विश्व में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। और जो हम सनातन की बात करें तो सनातन सर्वोपरि है, इसीलिए पूरा विश्व चल रहा है। जिस दिन कोई और धर्म सर्वोपरि हो गया उस दिन विश्व के सारे धर्म ही खत्म हो जाएंगे। इजराइल का एग्जाम्पल ले लो, इजराइल शांति प्रिय देश है, सबका साथ देता है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी लोग हो गए। तो आतंकवादी जो देश हैं या आतंकवादी गतिविधि जो लोग करने वाले हैं वो कभी ना शांति से बैठे हैं ना किसी को बैठने देंगे। क्या इसलिए आपने अयोध्या का प्रस्ताव रखा है कि वहाँ पर जो है मोदी गवर्नमेंट की साइड से राम मंदिर बना दिया गया है भव्य, इसलिए वहाँ की जनता का सपोर्ट मिलेगा भरपूर, इसलिए ये प्रस्ताव आप लोगों ने रखा? देखिए, मोदी जी को तो सपोर्ट वैसे भी पूरे देश का मिलता है, पर वहाँ से विशेष इसलिए रखा है क्योंकि अभी भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। तो मोदी जी वहाँ से लड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। बाकी तो काशी से भी लड़ें या देश के किसी भी हिस्से से लड़ें, मोदी जी जीतेंगे जीतेंगे। पर वहाँ के सांसद बने और फिर प्रधानमंत्री बने तो और भी यशस्वी रहेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा विशेष हो जाएगी उनके ऊपर। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि वो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से जो है वो इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ें। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्होंने ही वहाँ पर जो है वो भव्य राम मंदिर बनवाया है, इसीलिए भगवान राम का आशीर्वाद भी उन्हें मिलेगा। काशी से वो लड़ते थे तो वहाँ पर भी जो महादेव की नगरी उसे कहा जाता है, वहाँ पे महादेव का आशीर्वाद भी उन पर बना रहा है। लेकिन अब यहाँ जो अयोध्या से लोग आए हैं उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ें। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।